आप सभी भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण कब से शुरू होगा और साथ ही आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो अपने साथ 4 चीज़ें जरूर से लेकर आएं। इस वीडियो में संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी आपको मिलेगी जो कि आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति के लिए जानी जाएगी। महाप्रयाग का सुंदर स्वरूप, त्रिवेणी संगम का सुंदर स्वरूप, महादेव का सुंदर स्वरूप कुबेरेश्वर धाम में भी बसता है। वहां जाने वाले भक्त अपने आप में इस चीज की अनुभूति कर पाते हैं। यह धाम कोई साधारण धाम नहीं है। यहाँ कुबेर भंडारी साक्षात विराजमान होते हैं। केदार शिला है और वहां पर विशेष रूप से पूजन होता है कंकर रूपी शंकर का, जो कि मनोकामना पूर्ति का सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। आप कौन कौन कुबेरेश्वर धाम जाकर आए हैं, कहाँ से मुझे सुन पा रहे हैं, यह मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर से बताइएगा, ताकि श्रेष्ठ और सुंदर अनुभूति और अपने अनुभव भी आप साझा कीजिएगा, ताकि अन्य भक्तजनों की इससे मदद हो सके। आप जानते होंगे गुरुजी यहाँ पर बैठकर कथा वाचते हैं। लाखों श्रद्धालुजन सीता अन्नपूर्णा रसोई का यहाँ पर आस्वादन लेते हैं। अगर आप भी जाने का सोच रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप कुबेरेश्वर धाम जाएं, वहाँ रहने खाने की पूर्ण रूप से व्यवस्था है। परंतु आप वहाँ भंडारे में भोजन कर रहे हैं, वहाँ धर्मशाला में रह रहे हैं या किसी आसपास जो है अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार सस्ते या महंगे जैसा आपसे हो पाए उस अनुसार आप होटल में रह रहे हैं, तो वहाँ दान जरूर से करके आए। मैं हमेशा ही आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ, किसी भी जो है कार्य का निर्वाह करने में इस कलयुग में धन खर्च होता है। तो आप अगर उस धन का या वहाँ पर जो वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो दान जरूर से करें, तभी उस चीज़ की महत्वता वेद शास्त्रों में कही गई है। तो कुबेरेश्वर धाम में आप जो है माँ अन्नपूर्णा रसोई में भोजन करते हैं बैठकर, और साथ ही आप वहाँ धर्मशाला इत्यादि में पूर्ण रूप से रहते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई वस्तु दान कर आएँ, ताकि आपके ऊपर कोई भी ऋण ना रहे। देखिए, कुबेर भंडारी के जो है जो घर है, द्वार है, वह हमेशा अपने भक्तजनों के लिए खुला है। प्रत्येक भक्तजन अपने पिता के घर पूर्ण रूप से हक से जाता है कि वहाँ पर हमारा अपना है और भावा से हमारी प्रार्थना स्वीकार होती ही है। ऐसे में आप सभी को यह बताते हुए चलो कि वहाँ पर अभी रुद्राक्ष वितरण की क्या प्रक्रिया है, क्या वहाँ पर जो है रुद्राक्ष अभी बट रहा है। तो आपको मैं बताते हुए चलूँ कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने जो रुद्राक्ष वितरण था वह जनवरी महीने में ही बंद कर दिया था। इसके पीछे कारण था कि रुद्राक्ष वितरण का कार्य इसलिए बंद हुआ था क्योंकि जो रुद्राक्ष थे अब नए, उनको शिवरात्रि पर अभिमंत्रित किया गया था, और उस अभिमंत्रित रुद्राक्ष जो है महोत्सव में सभी लोग गए भी थे। वहाँ पर बैठकर कथा भी सभी ने सुनी थी। तो रुद्राक्ष महोत्सव में जो भक्तजन गए थे वह बहुत भाग्यशाली हैं। वहाँ गुरुजी की कथा उन्होंने सुनी, साथ के साथ वहाँ जो है पूर्ण रूप से शिव की अनुभूति भी की। परंतु अभी रुद्राक्ष वितरण वहाँ बंद है। गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मार्च 25 जो है होली के बाद, मार्च गुरुजी ने तो कहा था कि 25 तारीख तक बंद है मार्च में, परंतु गुरुजी ने एक दूसरे बयान में अपने कहा है कि होली के बाद उसे शुरू कर देंगे। तो 13-14 मार्च की होली है, उसके बाद रुद्राक्ष वितरण आरंभ हो जाएगा। तो चिंता टेंशन ना करें। और एक बात आपको बताते हुए चलूं, अपने अनुसार जो भक्तजन रुद्राक्ष बांट रहे हैं उनके झांसे में बिल्कुल भी ना आए। अभिमंत्रित रुद्राक्ष की बात ही अलग है, थोड़ा पैसा आपका खर्च होगा, परंतु आप कुबेरेश्वर धाम से ही रुद्राक्ष प्राप्त कर लाए। वहाँ 1 रुपया भी रुद्राक्ष का नहीं लिया जाता है। आप उसी रुद्राक्ष को लेकर आए। कोई कहे कि हम आपको आपके घर तक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष देंगे, तो यह पूर्ण रूप से गलत है। आप सभी की इस बारे में क्या राय है मुझे बताइएगा। देखिए, रुद्राक्ष तो आपके घर के आसपास ही मिल जाता है, ऑनलाइन आप खरीद कर प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो गुरुजी के रुद्राक्ष है, कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष हैं, वह अभिमंत्रित है और अपने आप में प्रतिष्ठित है और महादेव के साक्षात अंश हैं, जिनमें मंत्र शक्ति से प्राणवायु फूका गया है। ऐसे में आप सभी विशेष तौर पर रुद्राक्ष वितरण जो है अगर जो गुरुजी द्वारा प्रदत्त है उसे लेना चाहते हैं, तो आप सभी को जो है वहाँ जाना होगा, या अपनी आईडी वगैरह देकर किसी अन्य व्यक्ति की मदद से आप ले सकते हैं। स्वयं भी जाते हैं तो यह तो सौभाग्य की बात है। तो आप वहाँ जाएं और गुरुजी का साक्षात आशीर्वाद ले, वह पावन धरा को आप अनुभूति करें, और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए वहाँ कंकर रूपी शंकर का आपको पूजन करना चाहिए, केदार शिला का पूजन करना चाहिए, कुबेर भंडारी के साक्षात आपको दर्शन करने चाहिए। ऐसे में यह मान्यता सबसे श्रेष्ठ और सुंदर है। अब कोई कहे कि आपको पैसा लगेगा, इतना लगेगा, इस तरह से मिलेगा, तो यह सब गलत है। इसका मैं तो खंडन करती हूँ। अपनी अपनी राय है, सभी के अपने सोचने समझने की शक्ति है। देखिए,
सीधे अपने हाथ से लेकर आना या किसी व्यक्ति के जो विश्वसनीय व्यक्ति है उसके माध्यम से प्राप्त करना एक सुखद अनुभूति के रूप में कहा जाता है। अगर आप वहां जाकर लाते हैं तो आपके हाथ में नीली स्याही लगती है और एक व्यक्ति को एक रुद्राक्ष दिया जाता है। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है, कोई पहचान पत्र या कुछ भी आपका दिखाने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं। बस आप जाए, आपके हाथ में जैसे बोट देते हैं उस तरह से नीली स्याही लगती है और वहाँ जाकर आप सभी अपने लिए रुद्राक्ष लेकर आए। धर्मशाला में वहाँ पर रुकें, सीता रसोई में भोजन करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, सभी तरह के सुखों की अनुभूति आपको होगी। अब कुबेरेश्वर धाम से आपको क्या क्या लेकर आना है, ध्यान से सुने। कुबेरेश्वर धाम की महिमा अद्भुत है, जितना कहा जाए उतना शब्द कम पड़ते हैं। आप जानते होंगे यह धाम पावन और पवित्र है और महादेव के सुंदर स्वरूप के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कुबेर भंडारी कुबेर भरने के लिए, भंडार भरने के लिए हर स्वरूप में विराजित है। तो सबसे पहले आपको जो वस्तु वहाँ से लेकर आनी है वह है कंकर रूपी शंकर। वहाँ पर जो कंकर हैं वह अपने आप में शंकर के स्वरूप हैं। अपने घर से रोली, चंदन, मोली, अक्षत ले जाएं या वहाँ कहीं मंदिर है या कोई दुकानें हैं तो खरीद कर, देखिए औरों का प्रयोग करेंगे तो औरों को फल मिलेगा, अपना आप सभी जो है घर से ले जाएं या वहाँ से खरीद कर लाएं। आपको जो है कंकर रूपी शंकर, 5 कंकर को एक साथ रखकर उसे शंकर रूप में मानकर आप पूजन कर सकते हैं। नहीं तो एक कंकर रूपी शंकर भी पर्याप्त रहेगा। पूजन करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि वह पैरों में ना आने पाए। आप पूजन कर लेंगे, उसके बाद एक कंकर आप अपने साथ घर ले आए। 5 कंकरों को भी अपने साथ घर ला सकते हैं, एक कंकर को भी आप घर ला सकते हैं। कंकर रूपी शंकर का आपको सबसे पहले पूजन करना है, उस पर जल चढ़ाना है, रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह सारी चीज़ें समर्पित करनी है, दीप से आरती करनी है। वहाँ बैठकर आप शिव स्तुति या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोल लेते हैं, जाप कर लेते हैं, तो यह एक तरह से चमत्कार के रूप में जाना जाता है। तो यह प्रथम कंकर रूपी शंकर आपको अपने साथ लाना है। दूसरा है पीले चावल और जो है कुबेर भंडारी के नारियल। वहाँ पर भक्तजन नारियल और जो है पीले चावल चढ़ाते हैं, उन्हें ही भक्तों को वितरित किया जाता है और उन्हें आप सभी प्राप्त कर कर अपनी तिजोरी या दुकान के गले में रख लेते हैं। तो आपके जो है व्यापार में, धन में वृद्धि होती है, रोग संकट कष्ट पीड़ा अपने आप ही मिट जाता है। तो आप कुबेर भंडारी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहाँ से आवश्यक रूप से एक नारियल और चावल लेकर आए। इससे जीवन में आने वाली विपदा दूर होगी, कष्ट संकट पीड़ा खुद ही मिट जाएंगे। तो यह पीले चावल और जो है आपको नारियल वहाँ से प्राप्त करना है मनोकामना का। इसके बाद जो स्थान आता है वह आती है बारी जो सबसे सुंदर है, वह है कुबेर भंडारी के जल की। वहाँ पर जल भी वितरित होता है, आप जल लेकर आए, वितरित नहीं, वहाँ पर जो है मिलता है, उसे आप प्राप्त कर कर घर लाएं और घर पर उसे स्थापित कर सकते हैं। यह सबसे पावन और पवित्र माना जाता है। इसके बाद बारी आती है कंकर रूपी शंकर हमने जान लिया, जल हमने जान लिया, पीले चावल नारियल जान लिया, बात आती है रुद्राक्ष की। तो रुद्राक्ष तो अपने आप में एक तरह से चमत्कार है। तो कंकर रूपी शंकर के बाद जो महत्वता है वहाँ की वह है रुद्राक्ष की। तो आप कुबेर भंडारी के घर जाएं तो वहाँ पर रुद्राक्ष लेकर आएं और उसे अपने घर पर महादेव की पूजा में रोज काम में लें। शिवलिंग पर रुद्राक्ष मिश्रित जल जो है चढ़ाएं और उसे प्राप्त कर कर रोगी व्यक्ति को आप पिलाना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो संकट है, जो कष्ट है, जो दुख दरिद्रता है, जो पीड़ा है, उसका निदान होता है, मन विचलित रहता है तो उन समस्याओं का भी निदान होना शुरू हो जाता है। तो कुबेर भंडारी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अपने साथ लेकर आए। साथ के साथ देखिए सीहोर धाम की कुबेरेश्वर धरा अपने आप में पावन है, पवित्र है। अगर वहाँ इन वस्तुओं के साथ साथ आपके घर पर जो शिवलिंग विराजित नहीं है उसे लेकर आ सकते हैं, वहाँ से डमरू लेकर आ सकते हैं, वहाँ से शिव महापुराण कथा लेकर आ सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है किताब लेकर आ सकते हैं। कुल मिलाकर शिव की धरा से शिव तत्व लाना, शिव वस्तु लाना अपने आप में पावन और पवित्र है। तो इन वस्तुओं को अपने साथ अपने घर लाएं, कंकर रूपी शंकर का रोज पूजन करें, नियमित भक्ति करें, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आएं, जल चावल नारियल लेकर आएं, ध्वजा लेकर आएं, शिव से संबंधित अर्थात पताका लेकर आएं, उसे अपने घर पर स्थापित करें और इन चीज़ों को अपने घर पर रख कर आप सभी विधि विधान से प्रभु की भक्ति करें, ध्यान करें, सुमिरन करें, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा महादेव के निमित्त आप कहें कि महादेव आप मेरे घर चले, मेरे साथ हमेशा रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए महादेव से संबंधित कोई भी वस्तु जो कि आपको प्रिय है, आपके घर पर नहीं है, उन सभी चीज़ों से, जैसे चांदी की बेलपत्र वहाँ आसपास देखिए, वो मंदिर प्रांगण है, वहाँ पर कोई दुकान है तो वह भी शिव आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, तो वहाँ से आप कोई ना कोई वस्तु लाएं और कोई ना कोई चीज़ लाकर अपने घर पर स्थापित करें और उसका प्रयोग करें। फिर देखिए कैसे कुबेर भंडारी आपके वरदान भरते हैं, भंडार भरते हैं और संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति देते हैं। तो कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु जय कुबेर भंडारी। वीडियो उपयोगी रहते हैं या कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों के आप जवाब